सत्य के साथ। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतना नंगापन विधायकों की खरीद फरोख्त सरकार के संरक्षण में। 100 दिन की क्या उपलब्धि है आपकी? 100 दिन चले 2.5 कोस। ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री और ब्यूरोक्रेसी की जो टकराहट है, इसकी टकराहट है। हम देहरादून में हैं और ये कैंट विधानसभा है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं। हाथों में तख्तियां हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है ये छलावा है, लॉलीपॉप है। हम बात करेंगे लोगों से और ये जानेंगे कि आज देश भर में जो कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, क्या अग्निपथ योजना को वापस लेने में ये उनका आंदोलन, ये धरना कामयाब होगा? लगता है आपको आप जिस अग्निपथ पर चल पड़े हैं उस अग्निपथ योजना को सरकार वापस लेगी? सरकार को वापस लेना चाहिए और लेगी सरकार, लेना पड़ेगा। इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का नौजवान और सबसे बड़ी बात इस देश का वो युवा जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहता है, अपनी आहुति देना चाहता है, वो नौजवान मजबूर करेगा, वरना इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अच्छा, जो उत्तराखंड ने देखा था कुछ साल पहले हरीश रावत की सरकार में, जिस तरह से उलटफेर हुआ था, राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा था, वही कमोवेश हालत इस वक्त महाराष्ट्र की है। क्या लगता है इसके पीछे वो जो बदली हुई इमरजेंसी जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, वो इमरजेंसी महाराष्ट्र में लग चुकी है? इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतना नंगापन देश ने कभी लोकतंत्र में देखा है? कभी इतना नंगापन देश ने खरीद फरोख्त विधायकों की सरकार के संरक्षण में, अंधेरे में जाकर के, और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मिल रहे हैं वडोदरा में, गृह मंत्री मिल रहे हैं वडोदरा में, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल रहे हैं जाकर के उन लोगों से जो उस प्रदेश में जहां पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, लाखों लोगों की जानें आफत में है, जहां 150 से ज्यादा मौतें आसाम में हो गई हैं, वहां पिकनिक मनाया जा रहा है, वहां बेशर्मी से केक काटा जा रहा है, वहां गाने गाए जा रहे हैं। कभी हमने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करी थी? किसके संरक्षण में? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, केंद्र सरकार के बल, भारतीय जनता पार्टी की आसाम की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उनके संरक्षण में महाराष्ट्र का गंदा खेल, मध्य प्रदेश का गंदा खेल, कर्नाटक का गंदा खेल, ये सबसे ज्यादा लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम, जो 2016 में उत्तराखंड में आपने नंगा नाच देखा था, वही नंगा नाच कर्नाटक में हुआ, वही नंगा नाच मध्य प्रदेश में हुआ, वो नंगा नाच करने की कोशिश राजस्थान में हुई जो सफल नहीं हो पाई, और वही नंगा नाच महाराष्ट्र में हो रहा। अच्छा धर्माना जी, एक बात बताइए, जिस तरह से हम बात करें धामी सरकार 100 दिन की अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन इन 100 दिनों में क्या लगता है कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स वो अपने रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए इंडिविजुअल अपनी काम कर रहे थे, यानी सरकार काम नहीं कर रही थी? क्या ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए काम कर रहे थे लोग? उपलब्धि बताइए ना 100 दिन की क्या है, मेरे से डिबेट करें। उनके छोटे से लेकर के मुख्यमंत्री तक के कोई भी नेता से मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। 100 दिन की क्या उपलब्धि है आपकी? कितना रोजगार आपने सृजित किया? कितने खाली स्कूल जिनमें मास्टर नहीं है वहाँ मास्टर भेजे? कितने खाली अस्पताल जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ आपने डॉक्टर भेजे? कितने वो अस्पताल जहाँ एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, कार्डियक यूनिट नहीं है, बड़े बड़े जो सुपर स्पेशलिस्ट होने चाहिए वो सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ पर नहीं है। देहरादून का दून अस्पताल, देहरादून के जिला अस्पताल, उसका हालत देख लीजिए। पूरे प्रदेश के अंदर कल ही अखबारों में खबर छपी, आज छपी है खबर कि वर्दी पे झपट गई महिला जो गर्भवती थी, प्रसव के लिए किलोमीटर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये हाल प्रदेश के अंदर है। क्या आपकी 100 दिन की उपलब्धि है? कौन सी उपलब्धि है? अच्छा, एक मसला और है, बीते दिनों एक आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनके लिए वो काम कर रहे थे? एक बात। दूसरी बात, रेखा आर्या एक बार फिर टकरा गई ब्यूरोक्रेसी से। अब आईएएस ये कहते हैं कि ये अराजकता के माहौल की तरफ बढ़ने वाला मामला हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच जो टकराव हो रहा है, उस बीच एक आईएएस का जेल जाना, क्या जांच होनी चाहिए इन सब के बीच? देखिए, आईएएस का जेल जाना वो विजिलेंस का काम है। उनके खिलाफ आरोप हैं और अगर वो जेल गए हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना। अगर उनके खिलाफ कोई जांच थी और चार्जशीटेड हुए हैं तो जेल जाएं। एक आईएएस नहीं, कई आईएएस जाएं जो भ्रष्टाचार करें। लेकिन इनके पीछे कौन सफेद पोस्ट थे? किनका संरक्षण यूपी में इनको था और किनका संरक्षण इनको उत्तराखंड में है?
उनके बारे में कोई बात नहीं करोगे। NH 74 होगा, उसके बारे में कौन पीछे सफेद पोस्ट है उनके बारे में कोई जांच नहीं होगी। इतना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, इसी विधानसभा की जो सिटिंग विधायक हैं उनके सुपुत्र का कॉलेज जिसमें चार्जशीटेड हुए, पैसा जमा करा करके बेल में है, उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। सफेद पोस्टों के बारे में कोई बात नहीं करोगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री और ब्यूरोक्रेसी की जो टकराहट है, इसकी टकराहट है। तबादले में हमको नहीं मिला, कैसे कर दिया। अब चपरासी का तबादला भी IAS मंत्री से पूछ के करेगा। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, 100 दिन पर 10 में कितने नंबर? आप उस गरीब आदमी से पूछिए जो सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा खोदता है, जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो कारपेंटर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, उसके घर में रात को चूल्हा कैसे जलता है उससे पूछिए 100 दिन में कितनी उपलब्धि है। आप उस नौजवान से पूछिए जो धक्के खा रहा है रोजगार के लिए। आप उस माता बहन से पूछिए जिसकी रसोई गैस 1000 रुपया पार करके 1100 पहुंच गई। आप उससे पूछिए नौजवान बेरोजगार से जिसकी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलाना मुश्किल हो रहा है। आप उन गरीब लोगों से पूछिए कि 100 दिन में क्या उपलब्धि हुई है। अब सरकार तो अपने झंडे गाड़ेगी, सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देगी, सरकार बड़े बड़े भाषण देगी, सरकार बड़े बड़े आयोजन करेगी। अगर 100 दिन की उपलब्धि पूछनी है तो आम आदमी से पूछिए, गरीब आदमी से पूछिए, वो बताएगा। हमने नंबर देना हो, हम अगर 0 देंगे तो आप कहेंगे तो राजनीतिक विद्वेष पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के। लेकिन सरकार नाम की चीज अगर आपको कहीं दिख रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि राज्य में सरकार ने इन 100 दिनों में क्या किया। 100 दिन चले 2.5 कोस। 100 दिन में इस राज्य का कोई भी मसला अगर हल हुआ हो तो आप बता दें, आप ही नंबर दे देना हमारी तरफ से 10 में से 10। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।